मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कल वो यहां से नामांकन करेंगे। इस समय हम गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद हैं, जहां के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ। यहां पर मंदिर परिसर में तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे यहां के जो पुजारी हैं। कल योगी आदित्यनाथ जी नामांकन करेंगे, कितना उत्साह है आप लोगों में और क्या कुछ? बहुत अच्छा उत्साह है, सब लोग प्रसन्न हैं जी। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से पीठाधीश्वर भी हैं। ऐसे में आप लोगों की जब बात होती है, क्या कुछ बात होती है? विकास की बात की जाए या गोरखपुर में तमाम चीज़ों की बात की जाए, मुद्दों की? जो भी महाराज जी कार्य के विकास के ही लिए किए, चाहे संतों का विकास हो, नगर का विकास हो, जनता का विकास हो। तो महाराज जी से आप लोगों की बात होती होगी जब ये आते हैं महाराज जी, तो ये यहीं ठहरते हैं, बातें होती हैं। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे उनके बारे में कुछ? जिसकी जो समस्या रहता है वो कहता है महाराज जी से। अच्छा, हाँ, उसके बाद उस हिसाब से कार्य होता है। अच्छा, कितनी खुशी होती है क्योंकि आप लोगों को, चूंकि पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ मंदिर के, वो वो बतौर सीएम आप लोगों को कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, तो निश्चित तौर पर इनका साफ तौर पे यही कहना है कि तमाम तरीके की तैयारियां हैं और जिस तरीके से नामांकन को लेकर बड़े नेता, चाहे अमित शाह की बात की जाए, धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए, ये तमाम लोग जो हैं वो नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर में और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, योगी आदित्यनाथ जी की अगर बात की जाए, पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ मंदिर के, अब सीएम हैं, निश्चित तौर पर कल वो नामांकन भरेंगे, गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या मानते हैं आप, क्या कहना है आपको? कहना क्या है, अभी तो इससे पहले तो मथुरा जाने वाले थे, लेकिन बाद में गोरखपुर आ गए, तो यहाँ तो इनका सांसदीय क्षेत्र है ही यहाँ पर, और लोगों में इनका आस्था बहुत ज़्यादा है, विश्वास भी है। और अच्छा, गोरखपुर आने से आप लोगों को कितनी खुशी है? अगर वो मथुरा से लड़ते, अब तो गोरखपुर से वो लड़ रहे यहाँ हैं। तो खुशी तो है ही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से लड़ रहे हैं वो, और चीज़ें बढ़ेंगी और तरक्की करेगा गोरखपुर हमारा। और वैसे भी 5 साल में बहुत कुछ बदल गया यहाँ पे, अब इनके आने से और कुछ बदलेगा। विकास मानते हैं? विकास हुआ विकास तो भैया बहुत हुआ है, अब लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हम तो, मेरे ख्याल से, मैं यहाँ का नहीं, मैं जौनपुर का हूँ और यहाँ मेरी ससुराल है, तो हम जो है लगभग 13 साल पहले मेरी शादी हुई थी, उसके बाद से अब में बहुत विकास हुआ है। मोहद्दीपुर एरिया जो आपका है इतना डेवलप हुआ कि 5 साल में तुम कभी सोचे था डेवलप कर सकता है। रास्ते, सड़क और सफाई, यहाँ के जो पहले हम लोग आते तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब सफाई के नाम से लेके हर चीज़ बहुत कुछ बदल गया। तो जाहिर सी बात है, इनका कहना है सफाई है, तमाम कुछ। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, योगी आदित्यनाथ जी नामांकन कल भरेंगे, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानना है आपका, क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उन्होंने गोरखपुर को बहुत आगे तक ले गए हैं, और जो चीज़ हम चाहते थे, जिस चीज़ की बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे सिटी में हमारे बहुत जाम लगते थे, उन्होंने रोड चौड़ी कराई, और ये सारी चीज़ों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारा गोरखपुर काफ़ी आगे बढ़ रहा है। विपक्ष की तरफ से तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं अगर योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करें, इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत खुशी है, अपने गृह जनपद से माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे और गोरखपुर के लिए बहुत कुछ किया है। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, नौका बिहार पे बहुत अच्छा, आज वहाँ हज़ारों लोग पर्यटक के रूप में आते हैं और हज़ारों लोगों की रोजी रोटी वहाँ से चलती है। विपक्ष तो ये कहता है कि कुछ विकास हुआ ही नहीं है, केवल देखिए, पक्ष का तो कहना ही है, लेकिन रियल में अभी तक यहाँ पे वो विकास नहीं था जो होना चाहिए था। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ किए गोरखपुर के लिए, और हम लोगों की दिली इच्छा है कि वो जीतें। तो गोरखपुर की जनता उनको आशीर्वाद देगी? बिल्कुल आशीर्वाद देगी। अरे आशीर्वाद हम लोग लेने आते हैं, हम लोग देने वाले नहीं। हम तो गुरु गोरक्षनाथ के सेवक हैं। जाहिर सी बात है, तमाम ये वो लोग हैं जो यहाँ की जनता है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो उत्साहित हैं, खुशी हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं,
कल उनका नामांकन है। आप लोगों की अगर बात की जाए, यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या कहना है, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। हमारे यहाँ के क्षेत्र के कम से कम सांसद होकर के मुख्यमंत्री बन गए, ये बहुत बड़ी उत्साह की बात है। और फिर बनेंगे आगे। अच्छा, फिर बनेंगे? हाँ बनेंगे, क्योंकि इतना विकास किए हैं। गोरखपुर पहले क्या था, अब क्या बन गया। मुद्दों की बात की जाए तो गोरखपुर के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है, पूरा विकास उन्होंने किया। सड़क देखिए, एम्स देखिए, कारखाना बंद था ये देखिए, ये सब चीज़ें हैं। ये आपके चिड़ियाघर देखिए, ये पहले नहीं था। उन्होंने जब से बने हैं मुख्यमंत्री तब से विकास किए, इतना जनता के सामने सारी। जाहिर सी बात है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले ये खबरें आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से लड़ेंगे, फिर अयोध्या से लड़ेंगे, अब फाइनली गोरखपुर से लड़ना है और कल उनका नामांकन भी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी है गोरखपुर को, और गोरखपुर में मुद्दे क्या हैं अगर बात करें? जी देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि अयोध्या से लड़ेंगे, चाहे जहाँ से। महाराज जी कहीं से भी लड़ लें, जीत तो उनकी निश्चित है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि काम कितना अधिक हुआ है। गोरखपुर ही नहीं, हम तो गोरखपुर रहते हैं, गोरखपुर के बारे में जानते हैं। यहाँ एम्स, फर्टिलाइज़र, तब जो चीज़ें कभी सपने में नहीं सोची जा सकती थी कि ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें आज यहाँ पर बनी हैं। आप गोरखनाथ मंदिर में हैं, यहाँ बाहर देखेंगे रोड पे तमाम इतना जाम लगता था कि लोग यहाँ आने में 1-1 घंटा, 300 मीटर की दूरी पार करने में 1 घंटा लगता था। लेकिन जो 4 लेन यहाँ निर्माण हुआ है, हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास। मुद्दों की बात करें तो मुद्दे यहाँ पर बेरोजगारी और क्या नाम है इसका, रोजगार को लेकर है और शिक्षा को लेकर है। लेकिन ये विपक्ष के लगाए हुए आरोप हैं, ऐसा कुछ है नहीं। काम तो बहुत हुआ है। जितने मान लीजिए प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं तो नौकरियां तो मिलेंगी ना उसमें लोगों को, नहीं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को मिलेंगी। तो काम हुआ है तो नौकरी मिलेगी इसमें।